वीडियो भी वो देख रहा है। मेरे भाइयों, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कभी फरमाया था, आई मेरे बेटे, या बुनैया इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुम फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे, और मेरे बेटे, याद रखना, तुम अगर किसी पहाड़ के ऊपर हो, किसी जमीन के ऊपर हो, किसी चटियल मैदान के अंदर हो, कहीं तुम रहो, आई मेरे बेटे, तुम अल्लाह की इस पावर को हमेशा समझते रहना। याद भी अल्लाह, जो काम तुम कर रहे हो, चाहे वो राय के दाने के बराबर वो काम क्यों ना हो, राय के बराबर क्यों ना हो, अच्छा करो या बुरा करो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुनामाल को काम को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। अब इंसान को अगर एहसास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें देख रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल से बातें करने वालों, मोबाइल से गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, मोबाइल से अपने जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगी को लगाने वालों, सुनो, गौर से सुनो, ये नेमतें जो तुम्हें मिली हुई है, नेमताने मबगून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों की कदर लोग नहीं किया करते, अस्सिहतु वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात। आज तंदुरुस्ती है जवानों, अच्छे अमाल कर लो, नेक अमल कर लो, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले के तुम बीमार पड़ जाओ, इससे पहले के तुम मशगूल हो जाओ, इससे पहले के तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी की बोझ आ जाए, उससे पहले अपनी इस जिंदगी को तुम, इस नेमत को तुम, इस तंदुरुस्ती को तुम गनीमत जानो। अस्सिहतु वल फराग। आज तंदुरुस्ती आप वजू भी बना सकते हैं। बुढ़ापे को उन्होंने क्या वजू बनाई है? ठंडी में, हाँ, ठंडी में वजू बनाएगा आदमी? नहीं बना सकते, बड़ी परेशानी होती है, मौमिन नहीं ये काम कर सकते हैं। मेरे भाई को तो ये जवानी के उम्र में आप सब तंदुरुस्ती है और फुर्सत के औकात है। अगर आपको वक्त मिला तो हमारे तारों की तरह रात की तारीकी में आप उठो, नमाज पढ़ो। अगर आपको फुर्सत के औकात है तो इमाम औज़ाई की तरह उठो और रात की तारीकी में वजू बनाओ और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रो गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि उस आदमी को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे रखेगा, उसको साया मिलेगा जो जो अल्लाह की राह, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। मेरे भाइयों, ऐसे जवान बनो, ऐसी लड़कियां बनो। हाँ, इंसानों गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, गलती कर लेने के बाद अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। इमाम औज़ाई को देखो, इमाम औज़ाई रात के तारे की उठा करते थे, वजू बनाया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और उसी नमाज के दौरान सजदे में इतना ज्यादा रोया करते थे कि जमीन भीग जाया करती थी, जमीन भीग जाया करती थी। मेरे भाई, जो सुबह के वक्त उसकी खादिमा आई और मालिकिन से सवाल करने लगी, इमाम औज़ाई की बीवी से पूछने लगी, आई इमाम औज़ाई की बीवी, ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? देखो देखो, जमीन भीगी हुई है। खादिमा की, नौकरानी की इस सवाल के जवाब में इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, ओ खादिमा और नौकरानी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा शौहर इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठता है और रात की तारीकी में खर्रे नहीं लगाता है, सो करके पूरी रात गुजार नहीं देता है, बल्कि वजू बनाता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, इतना रोता है, रोने की वजह से जो आंसू निकलते हैं, उसी आंसू से जमीन भीगी हुई है। हमारा मोबाइल पे चल रहा है सब कुछ, हमारा हो रहे हैं। अभी मंत्र आपको अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे, आज कुरान हदीस से सुनिए, कभी किसी और जगह पे एक मौजू ही दे दीजिए मंत्र वाला। गौर कीजिए मेरे भाई, एक मंत्र सुना करके पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाए। गौर कीजिए,
ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल आया, एक मैसेज आया, हाय, इसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अभी माफ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहां से कहां बदल गए। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के जरिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीजों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब उसी जंग हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो 1400 सहाबी थे, जब उस हुदैबिया के मौके पे गए और वहां पे रहने लगे, उम्रा की गर्ज से गए थे, अब उनके ऊपर कुरान की आयत उतर गई थी कि हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। और सुनिए, हालत हराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो, जब हालत हराम से निकल जाओ तब तुम शिकार कर सकते हो। अब वो इधर से उधर जाते थे, उनको शिकार नजर आता था, उनकी आजमाइश हुआ करती थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता शिकार के जरिए से। अल्लाह आजमा रहा शिकार के जरिए से कि जानवरों का तुम शिकार करते हो कि नहीं कर रहे हो। उनके सामने वो जानवर आया करते थे लेकिन वो शिकार नहीं करते थे, उनकी ईमान की आजमाइश हो रही थी। अल्लाह ताला कहता है लियअलम अल्लाह मन यखाफु बिल गैब, अल्लाह ताला जानना चाहता था कि कौन अल्लाह को बिना देखे डरता है, अल्लाह को बगैर देखे कौन डरता है, कौन इन शिकारियों से अपने हाथ को रोक रखा है। हालांकि कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया वाला नहीं जानेगा, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और जिस अल्लाह का पावर ये है कि जमीन के जितने भी चरिंद और परिंदा है, जिन चोटियों की चलने की आवाज को भी जानता है, वो तो मेरे इस शिकार की हरकत को अल्लाह ताला जान लेगा, मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाई जो उन लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, शिकार नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। आज मेरे भाई मोबाइल के जरिए से तुम शिकार हो रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने बेटियों की जिंदगी को, लाइफ को खराब कर रहे हो, अपने बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो 10-12 साल के बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? पहले इसको लाइफ बनाने दो मेरे भाइयों, लाइफ बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ये पढ़ लिख करके अच्छा हो जाएगा। अब ये मोबाइल का सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब ये 10-12 साल का बच्चा मोबाइल का क्या इस्तेमाल करेगा? वही तो झूम बराबर और चमक चिल्लो वाले गाने को सुनेगा। मेरे भाइयों, इसको कुरान की आयत सुनने को टाइम तो नहीं मिलता है। आज मोबाइल के अंदर वही चीजें सुनी जा रही है। आज इस मोबाइल ने लोगों के तकवा को बिगाड़ करके रख दिया है, इसका ईमान खराब कर दिया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन गया है। आज कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इंसान मोबाइल को खिला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा तो नहीं उल्टा, मोबाइल के हाथों आदमी खेल रहा है, मोबाइल का ऑटो तोड़ता है, मोबाइल का कसूर तो सुनता है, मोबाइल सब कुछ उसको करा रहा है। मोबाइल के जरिए से बेहयाई। इस मोबाइल के फितने से बचो मेरे भाइयों, वरना ऐसे फितने में पड़ोगे, ऐसे फितने में कि वापस नहीं आ सकते। पूरे तौर पर कहीं डूब न जाओ तो कातिल बन चुका वक्त का कातिल। आज आदमी के पास रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है, मोबाइल में पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मुअज्जिन अज़ान दे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मुझे साहब, फला को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है।
मोबाइल पे चूम रहा, ऐसा लगता है उसको चूम रहा, लड़की भी समझ मुझे चूम रही, पागल कहीं के वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा। मोबाइल के सामने वीडियो कॉलिंग करके लड़कियां नंगी हो रही है, ऐसे भी तस्वीरें वायरल हुई मालूम है। बॉयफ्रेंड बोलता है थोड़ा ये दिखा दो, बोलती है। अफसोस की बात, मौलवी सामने जब जाए तो ऐसा लगता है ये फरिश्ता के वहम है। हाँ मेरे भाई क्यों ऐसा लगता है किससे बड़ा शरीफ कुछ नहीं, और बात में वायरल हुआ, अरे ये तो फला फला काम में पकड़ी गई। गौर कीजिए मेरे भाई को, महबूब जैसे बताए उसी के इश्क में इतना डूब जाता है कि लड़कियां अपने हया के पर्दे को भी चाक चाक कर देती है और हया खत्म कर देती है। लड़का देखता चला जाता है, लड़कियां दिखाती चली जाती है, पूरा वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके साथ ब्लैकमेल। अब कहां जाओगे, अब तो तुम शिकार हो गए। अगर तुम फला दिन नहीं मिले तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज देंगे। मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत का सवाल था, जिस इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने इतनी कोशिश की, इसी मोबाइल ने उसको इतना ज्यादा जलील बना दिया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लड़का तो उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब उसी तस्वीर और वीडियो के जरिए से, ब्लैकमेलिंग के जरिए से अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सेक्स कर रहा है। ऐसे वीडियो, ऐसे खबरें भी आई है और लड़कियों ने बाकायदा सुसाइड भी कर लिया है। क्या करता, घर का मामला था, इज्जत का सवाल था, माँ बाप का चेहरा और सर झुक जाता, क्या करता, मरता क्या न करता, उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों, यहाँ तक इस मोबाइल ने लड़कियों को पहुंचा दिया है। कितनों भी आपको चाहने वाला हो, तस्वीर तो भेज दिया, तस्वीर भेज दिया, खाना बना रही वो भी भेज देता है, नहा रही वो भी दिखा रही है ऐसे नहाती है, मेकअप कर रही वो भी दिखा रही है। हद हो गई, हद यार, हद, इंतहा कर दी। जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, माँ बाप, उसके लिए कुछ नहीं, माँ बाप का बेटा नहीं, जिसने 2 दिन टाइम किया था मोबाइल पे, एक बार रिचार्ज करा दिया, पूरी जिंदगी देने को तैयार। इस मोबाइल ये मोबाइल लोगों का वक्त का कातिल बन चुका है। वक्त की आपने परवाह नहीं करता, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है। हाँ, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही है ये लड़कियां, और लड़के भी कर रहे हैं। आज लड़कों को हैप्पी बर्थडे और मदर डे और न जाने फादर डे की हैप्पी मुबारकबादी दे रहा है। घर के अंदर माँ है, उस माँ की खिदमत नहीं है, घर के अंदर बाप है, उस बाप की खिदमत नहीं है। आज घर के अंदर सिस्टर है, भाई है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चला दूसरे को मुबारकबाद देने, चला दूसरे को खैर खाई बताने, चला दूसरे को खुशी करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल लोगों के वक्त का कातिल बन चुका है। आज लोगों के पास सारी चीजों का वक्त तो जरूर है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आज मेरे भाई वो हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, अगर उसको कुरान सुनने के लिए बोला जाए तो उसको बुरा लगता है, नमाज पढ़ने के लिए बोला जाए उसको बुरा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए जाओ 8 बजे रात ईशा की नमाज में, हमारे नौजवान लड़के न जाने किस गेम के अंदर मुब्तला है। ऐसा लगता है ये गेम नहीं बल्कि ये हज हो रहा और उमरा हो रहा है, इसी के जरिए से इसको जन्नत मिलने वाली है। इतना ज्यादा डूब गया है मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन चुका है। यही मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आ गए और उसी ऐप के जरिए से मेरे भाइयों ये जुआ भी खेल रहा है, इसी मोबाइल के जरिए से सट्टाबाजी भी हो रही है, इसी मोबाइल के जरिए से हरामखोरी भी हो रही है। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा खज़ा मिनल हलाल या मिनल हराम। नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे, बस माल आना चाहिए, हलाल के जरिए से
से हो या हराम के जरिए से हो। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। मोबाइल हमारा वक्त का भी कातिल है, ये मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। यही मोबाइल कुरान से दूर कर दिया है। आज मोबाइल में गाने में लगा हुआ है, आज मोबाइल के अंदर सीरियलों में लगा हुआ है। पहले फिल्म देखने के लिए लोगों को कटिहार और न जाने कहां जाना पड़ता था, आज मोबाइल के अंदर बटन दबाया और अलग अलग फिल्में देखना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये मोबाइल इंसान के लिए कितना बड़ा जहमत बन चुका है, कितना बड़ा फितना बन चुका है। ईमान इसका किस तरीके से जल्दी के साथ निकल रहा है, आप सोच भी नहीं पा रहा है। मेरे भाइयों, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, जहन्नम कन्फर्म हो जाए, इस मोबाइल के फितने से अपने आप को बचाओ, तौबा करो, गार्जियन हो, सही मानों में गार्जियन बनो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। आपका बच्चा के हाथ में मोबाइल क्यों है? आज उसके हाथ में, एक हाथ में कुरान होने चाहिए और दूसरे हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान होना चाहिए। लेकिन आज मोबाइल पे तुमने हाथ में मोबाइल दे दिया है, उस मोबाइल के अंदर वो गंदी तस्वीरें देख रहा है, उसी की कॉपी और उसी की नकल हो रही है। आज का आपका बेटा जैसा देखता वैसा करता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के फ्यूचर को सही करने की कोशिश करो, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद न करो। ये बच्चा कौम का आगे चल करके दाई होना चाहिए। मेरे भाइयों, आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा अच्छा बुरा करेगा तो आपको उसका गुनाह भी मिलेगा। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो मेरे आपके सामने रखी है, अब हमारे सामने मौलाना हमारे बाद जो तकरीर करने वाले हैं अब्दुल्ला सारिफ, वो आ चुके हैं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं समझ